हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का 6 क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि 100 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन्ड एट फॉलो। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ सरनेम दिए हुए हैं। ठीक है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, यानी हमें मीन भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, यानी हमें तीनों चीजें निकालनी है, मोड, मीडियन और मीन। ठीक है, जो हमारे पास मीन होता है वो हम तीनों मेथड से निकालेंगे, स्टेप डेविएशन से, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। अभी इस वीडियो में हम मीन को अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे। अगर आपको स्टेप डेविएशन या फिर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों में हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं, जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स हैं जो हमारे पास दी हुई हैं, नंबर ऑफ सरनेम है वो भी हमारे पास दिए हुए हैं। हम क्या निकालते हैं, इसमें CF निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास डाटा गिवन है हमें सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ लेटर हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 1 to 4, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये इंटरवल दिए हुए हैं क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब क्या, जो इसकी अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, यानी ये सेम है। ठीक है, तो जो हमारे इंटरवल है वो ऐसे ही होने चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस इंटरवल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके इंटरवल बिल्कुल सही हैं। तो अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास दिया होता है डाटा, यानी यहाँ इंटरवल दिए हुए होते हैं और उसके साथ वाली जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो हमें CF दिया हुआ है या F दिया हुआ है। ठीक है, उसकी पहचान होनी चाहिए, यानी ये CF है या F है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं इन्होंने, टोटल नंबर दिए हुए हैं इन्होंने 100। ठीक है, इनका टोटल करके भी कितना आता है, 100। इसका मतलब अगर इनका टोटल 100 है तो इसका मतलब ये हमें F दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है CF। एक क्वेश्चन में इन्होंने CF दिया हुआ है, वहां से हमने F निकाला था। ठीक है, यानी हमें पहचान होनी चाहिए कि दिया क्या हुआ है, CF दिया हुआ है या F दिया हुआ है। ठीक है, अगर इनका सम टोटल जो हमें गिवन वैल्यू है उसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये F है, और अगर ये जो लास्ट में CF के जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो टोटल सम के इक्वल होती है तो इसका मतलब वो CF है। ठीक है, तो हमने देखा ये F है तो हम लिख देंगे यहाँ ये क्या है, F है। ठीक है, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। CF अब हम निकालेंगे। ठीक है, CF निकालने का क्या तरीका है, CF हम निकालते हैं अपने F से। ठीक है, CF हम निकालते हैं F से। जो हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, ये 6 है, यहाँ भी हमने 6 लिख दिया। अब इस 6 को लेके जाएंगे 30 के पास, ये 6 30 को इधर लेके आ जाएगा, यानी कि 6 + 30 कितना हुआ, 36। ठीक है, ये 36 आया। अब ये 36 गया किसके, 40 के पास, 40 को इधर ले आया, कितना हुआ, 36 प्लस में 40 इज इक्वल टू कितना हुआ, 76 हुआ। ठीक है, अब ये 76 गया 16 के पास, इसको इधर ले आया, यानी 76 प्लस में 16 कितना हुआ हमारे पास, 92 हुआ। 92 आया, 92 गया 4 के पास, इसको इधर ले आया, 92 प्लस में 4 कितना हुआ, 96 हुआ। 96 इधर गया 4 के पास, इधर इसको इधर ले आया, 96 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 सरनेम दिए हुए थे और जो CF है उसके भी लास्ट में क्या आया, 100 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू है CF की जो हमने निकाली है वो बिल्कुल सही है, यानी क्या, इनका टोटल जो सम आएगा वो भी कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में किससे, N से। मीन और मीडियन में हम इसको रिप्रेजेंट करते थे किसे, समीशन ऑफ FI से। ठीक है, तो n हमारे पास कितना आया, 100 आया, यानी यहाँ जो वैल्यू है इनका टोटल सम भी 100 है और जो हमारा CF है वो भी क्या आया, 100 है। इसका मतलब जो हमने CF निकाला वो बिल्कुल करेक्ट निकाला। ठीक है, यानी ये Z शेप का है जो CF है। अगर वो निकालना टफ लगता है आपको तो एक थोड़ी सी याद रखना कि हमें यहाँ Z शेप का बनाना है। ठीक है, यानी
कि जो पहले वाली टर्म है वो एज इट इज रखी, पहले वाली जाएगी सेकंड वाली के पास, सेकंड वाली को लेके इधर आ गई, 6 + 30 36 हुआ। जो इसका आंसर आया वो फिर गया थर्ड वाले के पास, उसको ऐड कर लिया, ठीक है। वो जो इसका आंसर आया वो गया फोर्थ वाले के पास, उसमें उसको ऐड कर लिया, ठीक है। ऐसे हम अपने CF को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस में n/2 माइनस ऑफ CF डिवाइड बाय F इंटू में H, ठीक है। तो हमें मीडियन निकालना है, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, L की, n/2 की, CF की, F की, H की। तो बात करेंगे सबसे पहले L की, ठीक है। L क्या होता है हमारे पास, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की, बट हमारे पास तो मीडियन क्लास ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास ही निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास हम कहाँ से निकालते हैं, मीडियन क्लास हम निकालते हैं इस 100 से, ठीक है। ये जो 100 हमारे पास दिया हुआ है, हम यहाँ से अपने मीडियन को निकालेंगे। दिया है क्या, n क्या है 100, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना 100। अगर हम n डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 करें, तो हमारे पास आता है 50, ठीक है। इसका मतलब क्या, n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 50। अब इस 50 को हम इस CF में ढूंढते हैं, ठीक है। इस 50 को हम ढूंढते हैं इस CF में, यानी कि 50 से अगले वाली पहली बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है। 6 छोटा है 50 से, 36 छोटा है, 76 जो है वो बड़ा है किससे, 50 से। बड़े ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 76 क्या है, पहली बड़ी वैल्यू है 50 से। इसका मतलब क्या हुआ, हम 76 के बिल्कुल सामने सामने चले जाएंगे, ठीक है। ये जो इंटरवल होगा हमारे पास 7 to 10, ये इंटरवल हमारा कहलाएगा क्या, मीडियन क्लास, ठीक है। ये इंटरवल कहलाएगा हमारा मीडियन क्लास। और L की वैल्यू हमने क्या कही, L की वैल्यू हमने कही है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट को हम क्या कहेंगे, L कहेंगे। तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 7 है। इसका मतलब L की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। लेकिन हम यहाँ पहले लिखेंगे कि हमारी जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास वो हमारी कितनी आई, 7 to 10, ठीक है। तो L कितना हुआ हमारे पास, यानी कि लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। इसका मतलब L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास, 7। आगे हम निकालते हैं n/2 अभी हमने निकाला कितना है, 50। लिख देंगे n/2 इज इक्वल टू 50, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया, CF, F और H, ठीक है। CF, F और H इनको भी हम यही निकालेंगे। ये जो हमारा इंटरवल आया, इस इंटरवल के बिल्कुल सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहलाती है F, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F। और जो इस फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल सामने वाला होगा, ठीक है, उस सामने वाले से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है CF, ठीक है। वो हमारी क्या कहलाती है, CF। और H क्या होता है हमारे पास, H होता है जो ये इंटरवल है इनका डिफरेंस, यानी कि 13 में से 10 गया कितना आया, 3 आया। 16 में से 3 गया, 13 गया कितना आया, 3 आया। यानी कि जो अपर लिमिट है उनमें से अगर लोअर लिमिट को हम माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू सेम आती है, वो कितनी, 3। इसका मतलब H की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। आगे तीनों वैल्यू, H आ गया 3, F आ गया 40 और CF आ गया 36। लिखेंगे हम यहाँ पे H की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3, CF की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 36 और F की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 40। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू L कितना होता है हमारे पास, 40 प्लस में n/2 कितना है हमारे पास, 50 माइनस CF कितना है, 36 डिवाइड बाय F कितना है हमारे पास, 40 इंटू में क्या है H कितना है हमारे पास, 3। सॉरी यहाँ पे जो L है वो कितना है, 7 है, 40 नहीं है, ठीक है। L कितना है, 7। तो अब करेंगे इसको सोल्व हम। 7 प्लस में 50 में से 36 गया कितना आएगा, 14 आएगा, डिवाइड बाय कितना, 40 इंटू में क्या है, 3, ठीक है। 7 रखा है HT, 50 में से 36 गया कितना आया, 14 आया, डिवाइड बाय क्या है, 40 इंटू में क्या है, 3। 14 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आता है हमारे पास, 42 आता है। 42 डिवाइड बाय 40, ठीक है। 42 डिवाइड बाय 40, तो 42 और 40 कट जाते हैं आपस में। किससे कटेंगे, ये 2 से कटेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 0 0, यानी 21
बाय 20, तो इसको करेंगे डिवाइड, 21 को करेंगे 20 से, 1 पे जाएगा 21, 0 जाएगा नहीं किसी पे भी, तो क्या लगेगा डेसिमल 0, ये क्या बना 100, 25 जा कितना होता है 100, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1.05। 7 प्लस में 1.05, 7 में 1.05 को ऐड करते हैं क्या आता है 50.8, यानी कि आंसर कितना आया 8.05। ठीक है, आंसर कितना है हमारे पास 8.05। ये हमने निकाला क्या, मीडियन निकाला। अब आगे हम निकालते हैं अपने मोड को। मोड निकालने के लिए हमारे पास इस तरह से डाटा गिवन है, तो मोड निकालने से के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू, लिखेंगे मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस ऑफ एफ नोट माइनस ऑफ F2 इंटू में क्या है H। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें यहीं से मिलेंगी, तो एक एक करके हम ये सारी वैल्यूज़ उठाएंगे। एल सबसे पहले बात करेंगे एल की। एल क्या होता है हमारे पास, एल होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको हम कहेंगे एल। तो इसका मतलब हमें पहले फाइंड आउट क्या करनी पड़ेगी, मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास कहाँ से हम निकालेंगे, मॉडल क्लास हम देखते हैं ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इन फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40। ठीक है, 40 के जो सामने वाला इंटरवल होगा वो इंटरवल हमारा कहलाता है मॉडल क्लास। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल सामने वाला जो इंटरवल होगा उस इंटरवल को हम क्या कहेंगे, अपनी मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास क्या होती है हमारे पास, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो कितनी आई हमारे पास 7 to 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल गई 7 to 10। और एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है 7 to 10 है। ठीक है, इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट कितनी है 7 है, तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7 आई। ठीक है, अगली किसकी बात करेंगे हम, अगली बात करेंगे हम F1 की। F1 क्या होता है हमारे पास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी है 7 to 10 है। ठीक है, 7 to 10 है, इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको नाम देंगे हम F1, या फिर आप कहो जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहेंगे F1 कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे F1 क्या होता है हमारे पास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है 7 to 10, 7 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 है, इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। ठीक है, अगली बात करेंगे हम किसकी, F नोट की। F नोट क्या होता है हमारे पास, F नोट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, ये मॉडल क्लास है। ठीक है, ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 है। ठीक है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, F नोट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है F1 है, इसको बोलेंगे F नोट। कितनी आई हमारे पास 30। अगली बात करेंगे हम किसकी, F2 की। F2 क्या होगा, F2 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ये बिफोर था, इसको बोलेंगे हम आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, आफ्टर मॉडल क्लास। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इससे पहले वाली को हमने नाम दिया F नोट, इससे बाद वाली को हम नाम देंगे F2। ठीक है, तो इसका मतलब F2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 16। आगे हमारे पास ये सारी वैल्यू रह गया क्या, H क्या होता है, H होता है हाइट, यानी कि इनका डिफरेंस। ठीक है, यानी 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी H की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आई। लिखेंगे हम H इज इक्वल टू 3। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, मोड इज इक्वल टू एल। एल क्या होता है, एल है 7 प्लस में F1 कितना है हमारे पास 40 माइनस में F नोट कितना है हमारे पास 30 डिवाइड बाय 2 इंटू में F1 कितना है 40 माइनस में F नोट कितना है 30 माइनस में F2 कितना है 16 इंटू में H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 3। अब करेंगे हम इसको सोल्व। 40 में से 30 को माइनस करते हैं, कितना बचता है 10 बचता है। ठीक है, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। 30 और 16 को ऐड करेंगे कितना आएगा 46 आएगा। माइनस माइनस प्लस, निशान फिर भी माइनस का आएगा, और इनटू में क्या है 3 है। ठीक है, 7 प्लस में 10 डिवाइड बाय 80 में से 46 को माइनस करेंगे 34 आएगा,
और इनटू में क्या है 3 आएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 प्लस में 30 डिवाइड बाय 34। इनको कट करेंगे किससे 2 से करेंगे 2 1 जा 1, 2 5 जा कितना आया 10, 2 1 जा 1, 2 7 जा कितना 14, ये क्या आया 7 प्लस में 15 डिवाइड बाय 17। अब इस 15 और 17 को करेंगे डिवाइड, क्या आएगा 17 0 150 डेसिमल, 17 8 जा कितना आता है 136, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 140, फिर से 8 पे जाएगा 136। ठीक है, हम यहीं तक 2 डिजिट के बाद हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो हमारा क्या आया 7 प्लस में 0.88, 7 में 0.88 को ऐड करते हैं 88.7 यानी कि 7.88, ये क्या आया हमारे पास मोड। ठीक है, मोड की वैल्यू कितनी आई 7.88। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपने मीन को, वो भी किससे अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन को निकालने के लिए हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ लेटर जो हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ सरनेम हमारे पास दिया हुआ है जिसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, XI हमें निकालना है, DI हमें निकालना है, FIDI हमें निकालना है। ठीक है, जो हमारे पास गिवन डाटा सबसे पहले उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ लेटर क्या है हमारे पास 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम हमारे पास क्या दिए हुए हैं 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। ठीक है, XI क्या होता है XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है 4 और 1 के बीच में क्या है, अगर आपको देखने से डायरेक्ट पता लग जाता है कि इनके बीच में क्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता तो आप ये है हमारी लोअर लिमिट, ये है हमारी अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो तो हमारा XI आ जाता है। ठीक है, जैसे 4 प्लस में 1 कितना हुआ 5 हुआ, 5 को करेंगे 2 से डिवाइड तो हमारा आता है 2.5। 7 प्लस 4 कितना हुआ 11 हुआ, 11 डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 5.5। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं अपनी XI, लेकिन अगर आपको ऐसे देखने से पता लग जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे 1 और 4 के बीच में क्या है 2.5, 4 और 7 के बीच में क्या है 5.5, 7 और 10 के बीच में क्या है 8.5, 10 और 13 के बीच में क्या है 11.5, 13 और 16 के बीच में क्या है 14.5, 16 और 19 के बीच में क्या है 17.5। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना DI क्या होता है XI माइनस A। अब XI तो ये सारे हैं, A क्या है A होता है इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, अगर इनके बीच में कुछ नहीं है तो हम ऊपर वाले को अपना A मान लेते हैं, यानी कि 8.5 को हम मानेंगे अपना A। ठीक है, तो अब क्या DI निकालना है, DI होता है XI माइनस A। अब फर्स्ट केस में XI कितना है 2.5, 2.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2.5 छोटा है 8.5 बड़ा है, तो XI माइनस A यानी कि 2.5 माइनस A यानी कि 8.5 कितना बचा माइनस के 6 बचे। 5.5 अगला XI है, A क्या है 8.5, 5.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अब A क्या है 8.5, XI क्या है 8.5 तो कितना बचा 0 बचा। अब XI कितना है 11.5, A क्या है 8.5 तो माइनस करके कितना बचा 3 बचा। ये क्या है XI, ये क्या है A, माइनस करके कितना बचा 6 बचा। अब ये क्या है XI है, A क्या है 8.5 है, इसमें से इसको माइनस करके कितना बचा 9 बचा। आगे हमारे सारे क्या DI। अब हम निकालेंगे अपने FIDI। ठीक है, FI क्या है ये FI है, ये DI है, यानी FIDI क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा होगा FIDI। ठीक है, ये है FI, ये है DI, यानी कि 6 को 6 से करेंगे क्या मल्टीप्लाई तो हमारा क्या आएगा 6 6 36 माइनस के 36। ठीक है, 30 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा माइनस के 90। 40 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा। 16 को 3 से करेंगे 48 आएगा। 4 को 6 से करेंगे क्या आएगा 24 आएगा। 9 को 4 से करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, आगे हमारे सारे क्या FIDI। अब हम निकाल रहे हैं मीन किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो लिखेंगे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस में समीशन ऑफ FIDI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI। ठीक है, A क्या है FIDI क्या है, समीशन ऑफ FI क्या है। A क्या है हमारे पास, A हमने निकाला कितना 8.5। ठीक है, ये जो 8.5 है इसको हमने A माना था, लिख देंगे हम A क्या है हमारे पास
5, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है, ये हमारे सारे क्या है एफ आई है। समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है, इन सब एफ आई डी आई का सम, यानी इसको लिख सकते हैं हम समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू, इनको ऐड करने का क्या तरीका है, ये माइनस वाले हैं इनको अलग से ऐड करो, ये प्लस वाले हैं इनको अलग से ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आता है 6, 9 में 3 ऐड किया कितना 12, ठीक है। और इनको ऐड करके हमारे पास आता है 8 और ये क्या बना 10, ठीक है। ये क्या है माइनस के 126, ये क्या है प्लस के 108, इन दोनों को ऐड करके यानी कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस के 18, ठीक है, माइनस के 18। अब ये क्या है, अब अगली वैल्यू क्या है समीशन ऑफ एफ आई, ये क्या है हमारे पास एफ आई है, या समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, समीशन ऑफ एफ आई यानी कि इन सब एफ आई का सम, समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितनी निकली 100, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ए क्या है हमारे पास 8.5 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई हमारे पास क्या है माइनस के 18 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास क्या है 100, ठीक है। ये क्या बना 8.5 माइनस में प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा 18 डिवाइड बाय 100। अब इस 18 बाय 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.18, ठीक है। ये जो 100 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर डिवाइड में ऐसे चला जाता है, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड में कितना करेंगे 100 ही करेंगे, ठीक है। अगर इसके 100 में ऐसे है, अगर इसके डिवाइड बाय 100 है तो हम इसको डेसिमल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 0.18, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8.5 में से 0.18 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 10 में से 8 गया कितना 2, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया कितना 3 और यहाँ कितने हैं 8, यानी कि 8.32 इसका क्या आया आंसर आया, ठीक है। ये हमने निकाला मीन अज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन से मीन निकालना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।